बहुत खूब, बहुत खूब। रोज की सूचना। इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उनको प्रणाम करता हूँ और जो लोग इस संविधान की वजह से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं उन सबको सलाम करता हूँ। आज के दिन 2024 में ये खाकसार मुख्य अतिथि के रूप में SC, ST, PDA के सभी वर्गों ने अपनी इस बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बुलाया और मैंने अपने 8 स्टेटों के विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक को बुलाकर एक बयान दिया कि जो PDA और AISSJ जो आपने संयुक्त संगठन में मुझे आदर सम्मान दिया, मैं उसको बाबा साहेब के कदमों पर समर्पित करता हूँ। आज संविधान की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, नबी के जुबान की बात हो रही है, वक़्फ़ पर तरह तरह के भाषणबाजी हो रही है और जिस प्रधानमंत्री को 2013 में जब इसमें पिछली सरकार ने संशोधन किया तो हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्वाइन किया इनके 3 साल के लिए। और इस संशोधन में जो वक़्फ़ को अधिकार दिए गए उसमें मैंने अपनी पेटिशन के जरिए निवेदन किया कि वक़्फ़ की जायदाद जो है वो हमारे पूर्वजों की जायदाद है। इस पर इसका अध्यक्ष वो होना चाहिए जो मुसलमान हो। मुसलमान से मेरा मुराद ये थी कि जो 1947 के संविधान में वर्शिप एक्ट जो वर्शिप प्लेसेस के लिए एक्ट बना था कि उसी स्थिति में वो रखे जाएंगे और उसमें बाबरी मस्जिद को बाहर रखा गया क्योंकि ये अंडर कंसिडरेशन था और अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इस पर ताला लगा हुआ था। इस पर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए जब राजीव ने इसका ताला खोल दिया तो इसका राजीव के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और ये जो जमातें मुल्ला के दीन वाली जमातें हैं जो रसूलुल्लाह के दीन को नहीं मानती, जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को नहीं मानती, जो आदम को बाप नहीं मानती, यानी अपने बाप दादाओं को भूल जाती हैं या बदल देती हैं, काबा कुरान और इमाम को बदलने वाली
या इमाम को कत्ल करने वाली जो जमातें हैं, चाहे नजदी हों, चाहे यजीदी हों, चाहे बातिल सुल्ला कुल्ली राफजी हों, ये सब जमातें जो हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे रद्द की गई और एक ही जमात का बयान किया गया सूरह अल इमरान की 104 आयत में कि तुम में से एक ऐसी जमात होगी जो अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी। हमारा ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का ये अभियान जारी रहा, मगर मोदी जी ने 3 चीज़ों के साथ नफरत का हमको एहसास कराया। यानी पहला चुनाव 3 साल से जीतकर हम सब ने मोदी जी महान कह करके भारत में ही नहीं विदेशों में भी मोदी 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 कराया। मगर दूसरा चुनाव जो था वो नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दे करके जीता गया। तीसरा चुनाव मेरी पेटिशन के मुताबिक विनाश काले विपरीत बुद्धि का वो मिला। आज भी जो वक़्फ़ के ऊपर मोदी जी ने कहा, वो जिनको संविधान की समझ नहीं है उन्होंने ये कहा कि ये कानून जो बना वो मुसलमानों के पक्ष में है। ये उनके पक्ष में है जो मुसलमान सनातन और सुन्नियत को नहीं मानते। कल जो है वो हिंदू बंगालियों का इसलिए नए साल का प्रथम दिन है और उन्होंने परमिशन दे दिया रैली के लिए सिलीगुड़ी में। इसलिए चिकन्स लेग जिसको कहते हैं भारत का मोदी जी ने कहा कि ये 100 संकल्प जो हैं इस कानून ने दिए और मोदी जी ने अपने उस संकल्प को दोहरा दिया जो 1925 में आरएसएस ने लिया था और आज तिरंगा झंडा इस कानून की वजह से, क्योंकि अब ये इस कानून के मुताबिक जो शत्रु की प्रॉपर्टी है उसको राजकीय प्रॉपर्टी माना जाएगा, सरकार की प्रॉपर्टी माना जाएगा। और आज पहले दिन ही कानून के बनते ही मज़ारों पर तिरंगा फहराया गया, तलवारें लहराई गई और जो दकियानूस मुसलमान हैं जो संविधान से पहले कुरान की बात करता है, कुरान तो आखिरी संदेश है जो हमने बाबरी मस्जिद का फैसला कराया था, तो कुरान के मुताबिक था, वो सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक था जो हमने वेदांती जी महाराज को बताया और उसको कराया। सब मुल्लाओं से हमारा निवेदन रहेगा कि लोगों को ना बहकाएं और इस उसमें ना आए और संविधान, कुरान और नबी के बयान के मुताबिक अदालत में इसका बयान दें, उकसा करके एक दूसरे का खून ना बहाएं। पास कानून को लागू नहीं होने देंगे तो क्या सिग्नल दे रही है? इसका मतलब वो संविधान से लड़ रही है, इंडियन स्टेट से लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जो कह रहे हैं कि कानून को लागू नहीं होने देंगे, कानून लागू हो चुका है और मोदी जी ने ये निर्वाचित प्रधानमंत्री का बता दिया है। समारोह होता है और जिन लोगों के दिल बढ़ गए हैं वो तिरंगा फहराएंगे और तिरंगे की और संविधान की तौहीन कराएंगे। मैं सभी पीडीए के, एआईएसएसजे के और क्रांतिकारी सेना जो शिव सेना अब बनी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते फिर निवेदन करता हूं कि भारतीय संविधान
कोई कदम उठाया, को कोई कार्रवाई की सर्वश्रेष्ठ जाए। मान जितना करके कुछ हुआ है, सब अदालत इसके में आधार पर बात की जाए। प्रधानमंत्री जी, ममता बनर्जी को मुसलमान हम वोट करता है, आपके हैं, 30% मुसलमान है, हमको अगर मान शत्रु लीजिए बता एक करके डिस्कशन से कल हमारे की बात है। पूर्वजों और की सारा वोट संपत्ति उनको को चाहिए भी मान लो। हमसे तो अपने छीना वोट ना बैंक को जाए। खुश करने के लिए आप जय कुछ कहेंगे, हिंद, कुछ करेंगे। जय समझ में आती है भारत, बात। सारे नेता ये जय कहते हैं, जो जिसको संविधान, वोट देता है, जय नेता बापू, उसकी बात करता है। लेकिन डॉक्टर जहां लोगों अंबेडकर के जी जाने जाने महान। क्या आप वहां पर भी लाइन ड्रॉ नहीं करोगे?